वो पीछे कृष्णा का स्टैचू है। बहुत नजदीक से जाकर आपको दिखाता हूँ और समझाता हूँ। तो ये है कृष्णा जो भावनगर के राजा ने सेल्सियो गार्शिया सिड को दिया था। और ये देखिए, ये कृष्णा की पूरी पेडिग्री है। 25/2/1950 को कृष्णा का जन्म हुआ और उसके बाद 1960 में जब कृष्णा यहाँ आया तो उसकी 1 साल के बाद ही यहाँ मृत्यु हो गई थी। My grandfather made a promise to buy Krishna because Krishna was Maharaja gave to a village nearby Bhavnagar, and my grandfather promised not to slaughter any cows, he promised to preserve the cattle, preserve all the genetics, to develop and make improvements in the breedings. Is son from Toncario Kassudi. Toncario Kassudi. From. I like very much this. Very beautiful. Very beautiful. जी हाँ, ये ब्राजील गए गिर नस्ल के कृष्णा नंदी के स्टैचू का ही वीडियो है। पहली बार भारत से कोई चैनल लॉन्ड्रीना ब्राजील के कैशुआरा टूसी फार्म पहुंचा। वही टूसी फार्म जहां 1960 में भारत से कृष्णा नंदी समेत गुजरात के भावनगर से वो गौधन आया जिसने ब्राजील में नस्ल सुधार और दुग्ध क्रांति करने में बड़ा योगदान दिया। माटी इंडिया की लॉन्ड्रीना तक ये ऐतिहासिक यात्रा मुमकिन हो पाई राजकोट के LM जेनेक्स के सहयोग से, जो भारत में गिर गायों का सबसे बड़ा और बेहतरीन ब्रीडिंग सेंटर है, जो एम्ब्रियो तकनीक से गिर गाय के मल्टीप्लिकेशन और जेनेटिक सुधार पर काम कर रहा है। फाइनली आज कृष्णा नंदी जो भावनगर के महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी गोहिल ने सेल्सियो गार्शिया सिड ब्राजील के फार्मर को दिया था, आज लॉन्ड्रीना में उनके फार्म पर हूं मैं। और उनके फार्म पर ही कृष्णा नंदी गिर नंदी का जो बॉडी थी उसको प्रिजर्व करके रखा गया और एक संग्रहालय के रूप में इसे बनाया गया है। ये भारत और ब्राजील के बीच एक आत्मिक रिलेशन का एक सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है। तो आज मैं अंदर जाता हूँ इस घर के अंदर और आपको दिखाता हूँ वो हिस्टोरिकल जगह, वो हिस्टोरिकल कृष्णा का स्टैचू जिसको लेकर पूरी दुनिया, पूरा भारत कृष्णा के प्रति और ब्राजील के प्रति एक आदर का भाव रखता है। मैं आपको दिखाता हूँ, वो पीछे कृष्णा का स्टैचू है। बहुत नजदीक से जाकर आपको दिखाता हूँ और समझाता हूँ। तो ये है कृष्णा जो भावनगर के राजा ने सेल्सियो गार्शिया सिड को दिया था। और ये देखिए, ये कृष्णा की पूरी पेडिग्री है। 25/2/1950 को कृष्णा का जन्म हुआ और उसके बाद 1960 में जब कृष्णा यहाँ आया तो उसकी 1 साल के बाद ही यहाँ मृत्यु हो गई थी। तो आप सोचिए, ये है कृष्णा की ओरिजिनल तस्वीर जब वो यंग था। दोस्तों, ये ओरिजिनल कृष्णा है जो आपने देखा, जब इस रूप में देखा यहाँ तब वो पहुंचा था और 1 साल रहने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। आप यकीन मानिए, जो ये तस्वीर सबसे ज्यादा वायरल होती है महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी की और सेल्सियो गार्सिया सिड की, ये ओरिजिनल तस्वीर कृष्णा की नहीं है। ये कृष्णा नंदी नहीं है, पुष्पानो नंदी है। तो कृष्णा नंदी के साथ इस तस्वीर को कभी वायरल न करें। ये कृष्णा नहीं है, कृष्णा की ओरिजिनल तस्वीर दूसरी है वहां पर, वो भी मैंने आपको दिखा दी। और ये कृष्णा का ओरिजिनल बॉडी स्ट्रक्चर है और ये भावनगर के महाराजा का पोर्ट्रेट। और वो सामने वो देखिए, वो है सेल्सियो गार्सिया सिड। और आज ये घर जो है एक म्यूजियम के रूप में है और उनकी बेटी ने उस लेगेसी को आगे बढ़ाया है और कृष्णा को ऐसा लगता है जैसे आज भी जीवित है। तो ये है लेजेंडरी कृष्णा जिसकी वजह से ब्राजील में श्वेत क्रांति आई, ब्राजील में दूध की नदियां बही, ब्राजील में आज भी 80% गिर गायों में कृष्णा का ही ब्लड है। और ये सब कुछ हुआ सेल्सियो गार्सिया सिड की दूरदर्शिता की वजह से। और आज भी जब भी हम ब्राजील की बात करते हैं, हम हर वर्ष ब्राजील आते हैं, तो हर जगह कृष्णा के चर्चे होते हैं।
कृष्णा के करिश्मे से पूरी दुनिया वाकिफ है, लेकिन 66 साल पहले ब्राजील गए इस हीरे की चमक से आज का जेन जी अनजान है। इसलिए उन्हें जगाने और समझाने माटी इंडिया IFIZCI की लीडरशिप में सेल्सो गार्सिया के फार्म पर बने म्यूजियम पर पहुंचा। तो ये इतिहास है दोस्तों, भारत का इतिहास। कृष्णा, तो महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी ने इस नंदी को सेल्सो गार्सिया सीड को दिया था। वो तस्वीर सेल्सो गार्सिया सीड की लगी है, ये उनका घर ही है। बहुत साल पहले BBC ने इस पर एक रिपोर्ट की थी, जिसके बाद से भारत का बच्चा बच्चा कृष्णा के बारे में जान गया। 1960 में सेल्सो गार्सिया सीड इसे ब्राजील लेकर आए और 1 साल तक कृष्णा ने यहाँ अपनी सेवाएं दी। सेल्सो गार्सिया सीड बहुत विजनरी थे। उन्होंने अमेरिका जाकर सीमन पर काम करने का प्लान बनाया और सीमन को प्रिजर्व करने की टेक्नोलॉजी वहां से सीख कर आए। तो फिर इसके बहुत सारे थाउजेंड डोजेस बनाए गए और आज लाखों वंशज कृष्णा के उसी सीमन से बने हैं। कृष्णा और सकीना के बाद कृष्णा सकीना नाम से एक इनका बछड़ा था, वो एक कामयाब बुल बना और उसकी वजह से पूरे देश में, ब्राजील में, पूरा लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में इसी कृष्णा का ब्लड फैल गया। तो ये है भारत की ताकत, भारत का गौ संवर्धन, जिससे ब्राजील भी अछूता नहीं रहा। माटी इंडिया ने सेल्सो गार्सिया की बेटी से बात की। बेटी के दोनों बेटों गैब्रियल और गुलेहम से कृष्णा का इतिहास और खूबियों को टटोलने की कोशिश की। उनके साथ बस में सवार होकर वहां चल दिए जहां आज भी भावनगर बसता है। नमस्ते दोस्तों, ब्राजील में अब हम लोग सेल्सो गार्सिया सीड के म्यूजियम से, जहां पर कृष्णा नंदी है, वहां से उनके फार्म में जा रहे हैं, जहां पर आज भी भावनगर सागवाड़ी लाइन की, ब्लड लाइन की गायें मौजूद हैं और कृष्णा के वंशज आज भी आपको यहाँ नजर आएंगे। यहाँ की फार्म में जो मिक्सिंग है वो आज भी नहीं हुई है। जो म्यूजियम है वहां से उनका फार्म लगभग 2 किलोमीटर दूर है। आगे जिप्सी में, ओपन जिप्सी में गैब्रियल, किशोर भाई और प्रवीण भाई चौधरी, ये सब लोग जा रहे हैं और इसमें हमारे साथ गैब्रियल के ब्रदर और कृष्णा भाई हैं। तो ये पूरी जमीन लगभग 120 एकड़ यहाँ की लैंड है और 600 गिर और अंगोल काउज हैं। सो कैन यू टेल अस हाउ यू आर प्रिजर्विंग Indian legacy in Brazil? For us, it's very important to preserve my grandfather's passion. He loved Zebu cattle. He went to India to improve Brazilian Zebu cattle breeding. How many times he has been at India? Your father? Your grandfather? Yes, several times. I don't know the exact number precisely, but anyway, he loved India and he have very good friends there, the Maharaja of Bonagar, and a most important one was Pradeep Singh Raol Bapuji, that kept his cows there, that Maharaja of Bonagar gave to him in 1965 before he expired. So these cows stay there in India, so Pradeep Singh could take care of them and keep Maharaja legacy and my grandfather legacy about gear breeding. So how many years you are having this farm in Brazil? We bought this land in 1945. We start my father first trip to India was 1958. So the cattle takes about 3 years to reach Brazil. After the first trip to India to
when the ship arrived here and the Paraná coast with 113 animals. This is a very important place. The sign says here was born Ongol and Gir Pur of origin. The gate. The gate says this is the place that was born the Gir and Ongol Pur of origin. Because in Brazil we had before 1960, 62, we had some good Gir cattle, but my grandfather wanted to give more. Can you tell us what was your term and condition with Maharaja Bhavnagar Singh? What was the condition with you and Maharaja Sahab Oh, about Krishna? oh, Yeah. when When your grandfather took Krishna uh, from India, my grandfather made a promise to buy Krishna because Krishna was Maharaja gave to a village nearby Bhavnagar, and my grandfather promised not to slaughter any cows, he promised to preserve the cattle, preserve all the genetics, to develop and make improvements in the breedings. So we do not breed for slaughter. We breed for milk production and for exposition. And the genetics. Yes. so what do you think? What is the condition right now, Gir in Brazil? Is fantastic. It's great. So you want to send to India some new bloodline and take from India some different bloodline. We have to share some bloodlines right now, and so we can improve our cattle. India and Brazil. India is mother of Zebu cattle. Brazil is father of Zebu cattle. Yes. So please visit us. Thank you so much. Think you are most welcome. Please, let's see the best. Best man from India, Yes, best breeder from India. You have legacy from Bhavnagar right now. yes. You both have that legacy. The same here. We preserve our the cattle of Krishna line, blue line, and now Kishore Bhai is going to preserve Bhavnagar Salgaji cattle because it's very important for everybody, for India. Here right now about 140 animals, milking cows, dairy cows. E o Angola a gente mandou, a gente tá numa parceria em outra fazenda. And we have Ongol cows with a partnership in another farm in Minas Gerais state. How many milking cows you told? Quantas vacas de leite a gente tem? Leite, muito pouco, só. A gente está trabalhando com o Gir POI. E o gado de leite nós estamos produzindo, o nosso gado de leite nós estamos produzindo para vender bezerras. E vamos começar a fazer girolando também. We just restarting now once again our milking cows. So we have a few milking cows, How many total milking cows? about 20. 20. Yes, just to start. So we have to prepare some milk cows. So São jovens, né? yeah, we have to. Tem as doadoras e vendemos uma produção. We have the donors and then we sell their their cows. So, que mais? Vamos entrar para cá, Sophie, vamos para fechar e vem cá. Que mais, Bia? Yeah. And we have for Aí, Sophie, para isso aqui. genetics too, because the main goal for Ghee is milking More production. importance to genetics, not the milk. Yes, both. They are doing breeding. Right? Yes, breeding. That's my grandfather did all the time, since he bought the. You are following his legacy here. Yes, the same lead. We follow in the same path. And this area is for the display Yes, for visitors. yes. This You will bring out the cows. was built in 1960. 1960. Here we used to
to bath. All the cattle take bath here. Okay. Okay. Bath. Bath. They take Shower. Shower. Take shower. Can I? Okay, no, it's okay. Ashoka tree. Yes. Ashoka from Ashok India. palo. Ashoka from India. Yes. Ankur bhai. Yes. And we show the youngest cows, then we show the POE cows, and then the donators. They are all daughters from the Constellation bull over there. Not nice. You are enough. A 185 é do meio, né? I like very much this one in the middle. Yeah, this one. 82? Não, é 175, né? Não. Who is the father of these cows? His father calls Rolls Royce from Calcelândia. It's from that bull over there. Okay. वो देखो बाहर बुल नजर आ रहे हैं, उनके बच्चे हैं यहाँ. Aklo. Yes. Aklo is the name. Aklo is the name. No, it's Rolls Royce. Oh. Hutio. Curtiu? There's a bull. Rolls Royce, like Madame's like. Father's Hutio. Madame's have Yes, Rolls Royce yes, over there, yes. but the car. So you don't keep animals here. These infrastructure is just for display Yes. for visitors. You Yeah. bring the cows, heifers, and then you arrange a, There are three. There are देखिए आप that the visitors can. आपको आज भी यहाँ सेल्सियो गार्शिया सीड के फार्म में बहुत कुछ POI है. पीओआई है, जैसे भारत में है वैसे ही है. वैसा ही है. They are all Krishna's bloodline. ये कृष्णा की ब्लड लाइन है जिसका स्टैच्यू इनके घर में है. ये बताया जा रहा है जैसे भारत में, आपको ये देखकर भी समझ में आ रहा होगा कि ये कृष्णा की ब्लड लाइन है. तो ये एक ऐसा सेंटर है जहां जैसा भारत में देखते हैं बिना कोई जेनेटिकली छेड़छाड़ के, वैसा ही फार्म यहाँ पर, वैसा ही जेनेटिक्स है. क्या लगता है भाई देख के एक तो चीज इन लोगों ने जो प्रिजर्व किया है वो देख के सच में वाइब्रेशंस आ रहे हैं. कोज इंडिया में बहुत कम लोग हैं जिनको इस चीज की कीमत है, और जब हम विदेश में जा रहे हैं तो इसको भगवान की तरह से. Bapu 28. 28. Came from the Maripaquero, from Pancalho. Pancalho bull. Yes. Pancalho and the mother, Adore. and as Gondalho. Gondalho. पंखाली और गोंडलियों की लाइन से ये बच्चे आते हैं, ऐसा बताया जा रहा है. It's over there, in the back over there. वो उसका जो है फादर पीछे है, ऐसा बताया जा रहा है. वो उधर जो केयर टेकर है उनके His letter पीछे in वो. the registry is Bapu. It's Bapu. In the registry. Yeah, Bapu. Bapu, yeah. अच्छा, बापू लिखा है इसकी पेडिग्री में, ऐसा बता रहे हैं. Pedigree and the registration for ABCZ is also written Bapu. तो अर्जुन, आपको कैसा लगता है कि सागवाड़ी का ये एक ऐसा सेंटर है जो अपने आप में हिस्टोरिकल है? रोहित भाई, फाजिंडा 2C, काशवेरा 2C क्या है? ये बापू का लिविंग लास्टिंग जब पूरा एक्सपीरियंस हुआ था, जब वो उन्हें सब कुछ सीखा, ब्राजील का सिस्टम सब कुछ है. That is the legacy that is here. And the great thing about this farm is the farm has followed that same Indian legacy where they do not slaughter, they do not cross too much, they keep that original Indian culture and beauty. One of the very few farms, if not the only farm doing this in Brazil. बहुत कम है, उसमें से ये एक लीडिंग जगह है जो ये स्लॉटिंग में नहीं देते, ये मीट भी नहीं खाते. तो जो लोग हैं जो इनके ऊपर कमेंट कर रहे हैं कि दे आर रेजिंग आवर गी ब्रीड जस्ट फॉर स्लॉटिंग, सो दैट्स नॉट ट्रू. ये लोग मिल्किंग के लिए और ब्रीडिंग के लिए जेनेटिक्स को प्रिजर्व कर रहे हैं. तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है जानने के लिए. भाई कैसा लगता है आज सागवाड़ी के एक और मतलब इतने पुराने घर में ब्राजील में आकर? हमने उनके घर में भी देखा पूरा बापू का हिस्ट्री से लेके सब चीज उनका. जो मैंने तो एक दिया देखा, उसमें भी गाय का अपना नाम के साथ सिल्वर का बनाया था. ये स्लॉटर हाउस नहीं देते हैं, इसी ब्रीडिंग के लिए करते हैं.
गाय में आपको क्या लगता है प्योरिटी आपको नजर आती ये इसमें वाइब्रेशन है क्योंकि इट इज अ प्योर ओरिजिन। इसमें ये लगता है कि जैसे अपनी गाय है। अपनी? तो दोस्तों देखिए, ये होता है ब्रीडिंग, और जिसको संभाल कर रखना कठिन होता है, लेकिन उस कोशिश को सेल्सियो ग्रासिया सीड की उस लेगेसी को संभाल कर रखा है, अपने आप में प्राउड वाली बात है। કેટલી મહેનત કરતા એની પાસે बाबा, આને બહાર નથી बाबा कैसा लगता है, कैसा लग रहा है आज आपको यहाँ पर आके? बहुत बढ़िया है। तो आपको लगता है कि वो जो आप संभाल रहे हैं सागवाड़ी को, हाँ। वैसा सागवाड़ी यहाँ दिख रहा है गोदा? दिख रहा है, दिख रहा है, 100% दिख रहा है। 100% दिख रहा है। क्या बात है, पापा ने भी हरी झंडी दे दी है भाई। तो अब आप समझिए कि ये कितना बड़ा संस्थान है सभी गिर गौपालकों के लिए भारत में। और जैसा इन्होंने कहा कि मोहन जो बुल है बापा का, वो कृष्णा की झलक वाला है। तो देवा भाई भी हैं, देवा भाई भी सागवाड़ी का गोधन रखते हैं। देवा भाई आप अंदर आइए, अंदर आइए, आप अंदर आइए। केम इनसाइड। तो देवा भाई से भी समझेंगे। ये देखिए 2 गोधन और आ गए। तो देवा भाई बताएं, आप भी सागवाड़ी लाइन बापू के इतने नजदीक रहे, कैसे लग रहा है यहाँ का गोधन? बहुत अच्छा है। जो प्योरिटी होना चाहिए वो प्योरिटी इसमें दिखाई दे रही है। जो प्योरिटी वाला है वो सामने से आपको दिखाई देगा। देखो उसका हेड, लुक, लेंथ, पूरा ये जो हमारे इंडिया में जो केटल दिखा दे रहे हैं सेम केटल है। अच्छा, तो आपने कृष्णा को भी देख लिया देवा भाई? हाँ जी, सामने से एकदम देख लिया। हाँ हाँ। तो उसका जैसा नंदी, और वो नंदी कैसा लगा आपको, उसके जो करेक्टर थे? पूरा के पूरा जो इंडिया का ब्रीड है और जो इंडिया का वर्ल्ड फेमस ब्रीड गिर को माना जाता है, सेम वही ब्रीड हमको दिखाई दिया। वो कृष्णा बहुत अच्छा लगा मेरे को, तो देखने से ही अच्छा लग गया। उसकी हॉर्न पैटर्न, स्किन, पूरे का पूरा जो भावनगर ब्लड लाइन में जो चीज है वो सेम उसमें दिखाई दे रही है। आज भी ऐसा दिखते हैं आपको लगता है कि 60 का बुल है वो? हाँ, ऐसे बुल है ना, बहुत सारे हो गए। मेरे ख्याल से जैसे सकीनो था, गोंडलियो था, आप न्यू आए आपको आवाज लो सारंग करके एक बुल था, और नंद था। लेटेस्ट में वो सेम मेरे को तो मोहन तो इन्होंने भी कहा कि मोहन का लुक जो है उसका जैसा है। हाँ, लोग उसकी तरह ही दिखा दे रहे हैं। पर भावनगर ब्लड लाइन के जो भी बुल थे, सेम बुल के कंपेयर में वो बुला कृष्णा बुल आता है, क्योंकि कृष्णा का जीन इंडिया में भी दिखाई दे रहा है। क्योंकि वो 9 वर्ष का था तभी यहाँ आया है। तो तब भी सोचिए इतना पूरा ब्राजील हाँ, बना तो वो भावनगर में भी यूज हुआ बुल है कृष्णा, तो उसका जो वंशज है वो हमारे इंडिया में भी है। तो ये देवा भाई की दृष्टि से आपने देखा। देखिए कुछ और बच्चियां आपको रिंग में आते हुए दिख रही होंगी। कुछ बछड़े हैं, ये यंग बछड़े, बिल्कुल इंडियन स्टाइल में पैटर्न के, लेकिन अच्छा डेवलपमेंट, अच्छा कैरेक्टर्स डेवलपमेंट। ब्राजील के ज्यादातर जो मिक्सिंग ब्लड है उससे अलग नजर आते हुए। यहाँ देखिए, इनके लिए ये जैसा मैं बताता हूँ कि ब्राजील में बड़े अच्छे से इनका रखरखाव बहुत अच्छा होता है। वो पानी की व्यवस्था है सेंटर में। हाँ, ये तो खुर है, इसमें तो खाना रखा जाता है। इधर ये लकड़ी का है, और ये देखिए साइलेज है, अभी साइलेज दे रखा है। और वो सामने इनकी नाद है, और वो पानी पीने की व्यवस्था है इस तरफ कोने में देखेंगे अगर। और ये पूरा जो एरिया है ये केवल एनिमल को डिस्प्ले करने के लिए है, क्योंकि यहाँ विजिटर्स आते रहते हैं फार्म पे, तो उनको दिखाने के लिए बेस्ट वो अपना जेनेटिक्स दिखाते हैं। बच्चे, नंदी, गायें, सबको यहाँ पे डिस्प्ले के लिए लाया जाता है। और ये वॉशिंग के लिए भी एरिया है, तो आप देखेंगे पूरा टेपर है, और नीचे पानी का ड्रेन है, तो सारा पानी नीचे चला जाता है इसमें। और एस्बेस्टस का बना हुआ है, ताकि एस्बेस्टस और लकड़ी का, एस्बेस्टस में हीट कम ट्रांसफर होती है।
So you are now associating with You specially came from Ireland to visit the Bapu's legacy. Bapu's legacy. Yes. So tell us something. Yeah, just How do you feel now? start with your name. I'm Fiona. I feel very blessed. From which country you came here? We came from America, and I originate from Ireland, and I have seen lots of cows around Ireland, America. Went to India, saw the legacy, and there's nothing like pure genetics, POI. You have seen so many farms in Brazil, so many Yes. cows. So how these cows are? All cows are beautiful. All are amazing, blessing. These are mixed with the pure genetics of Bapu. So Let's go and talk. And so we get to see the mix of Brazil and India here, and here we all cherish and see the beauty of the mix of these animals. ये फियोना थी। फियोना ने अपनी राय रखी कि भाई यहाँ कैसा गायें हैं, बापू की लेगेसी से वो भी जुड़ी हुई हैं। तो अब देखिए ये पूरा फार्म है ब्राज़ील में, इनका सारा रखरखाव, वॉशिंग सेंटर्स, ट्रीटमेंट सेंटर, जो विजिटर आते हैं उनके लिए भी यहाँ पर सारे इंतजामात हैं। और यहाँ से भी आपको अभी कुछ गायें दिखाई जाएंगी, आप उन्हें बहुत करीब से देखेंगे। ये देखिए ये कुछ हीफर आपके सामने आनी शुरू हो गई हैं। Já passamos de duas em duas, viu, Marcelo? É bom. Já trouxemos para um jogral ao Brasil. Pode ir, Marcelo. Não, não precisa. No, POI? Esse aí não, né? But they Yeah. You can see the difference. देखिए वो खुद कबूल कर रहे हैं, जो पीओआई है वो पीओआई है, जो पीओआई नहीं है वो खुद कबूल कर रहे हैं कि वो पीओआई नहीं है, उनमें थोड़ा मिक्स हुआ है ब्लड। तो ये कबूल करना भी अपने आप में बहुत ऑनेस्टी का सबूत है। From Jogral, it's a very important milk bull in Brazil. तो जोगराव का लाइन यहाँ पर इनमें है, ये बता रहे हैं। É, a 2. A2. Pode ir, Marcelo. लेकिन A2 है, ये बता रहे हैं। But we don't like it. In all Brazil. You have वन मोर हीफर। you still better. No. It's very good. Pode mandar as três. Pode mandar, Matheus. Pode mandar. Matheus, pode mandar as três. दरवाजा खुलेगा अभी फिर दो हीफर। हाँ भाई, कौन सी वाली? पीछे वाली। कैसी भाई दवा पीछे वाली? दिखाई दे रहा है, वो उधर पुराना खून है, वो उधर दिख रहा है ना? सामने से दिखाई दे रहा हाँ है। वो पीओआई हो गई थी ना। हाँ पूरा भी है। देखिए भाई आप लोग पीओआई करते हैं, देवा भाई ने कहा वो देखो पीछे दिख रहा है पीओआई। This cattle are going to sell in the auction. आप इनके हॉर्न, इनका बॉडी कंफर्मेशन, इनका जो शेपिंग है बॉडी की, उन्हें देखकर समझेंगे। जो अभी उधर से आएंगी सामने से, उनको देखकर आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर भावनगर का खून है। Vai passar, né, Marcelo? Depois. अब वो कैसे शो करेंगे ये देखना होगा, क्योंकि ये जो हीफर थी ये सभी इधर आ गई हैं वापस से। Ok, pode ir, Marcelo. तो अब जो आ रहा है किशोर भाई, हाँ, वो थोड़ा यूनिक लग रहा है आपको। वो प्योर है, वो प्योर भावनगर है, उसमें कुछ भी मिलावट नहीं की है, ऐसा ये बोल रहे हैं। इसे पीओआई। पीओआई। हाँ, तो अभी देखेंगे आप लोग। और उसको भी वही अच्छा लगता है जो अगले लोट दिखा है। वो बोल रहे हैं कि वो हम ऑक्शन में निकाल देने वाले हैं। Essa é qual? É a? ये देखिए यहाँ आपको वो गोधन नजर आ रहा होगा।
ये देखिए, ये गायें देखिए, लॉन्ग हेयर, बॉडी का जो डिटेलिंग है ना, बॉडी का जो बनावट है वो बहुत क्लीन नजर आती है। This one is son from Toncario Cassudi. Toncario Cassudi. From I like very much this. Very beautiful. Very beautiful. तोखारी, This is a Toncario Cassudi. कसुदी और Yeah. तोखारी। So we have we are going to keep here Sean, the two words for milking, for produce the Girolando. Okay. okay. Then we are preserving the Krishna's breed. Genetics. It's a very beautiful. Pode ir? Is okay? Yeah. After you tell me which one you like more. The red one is son from Shanagara. Shanagara is a Krishna Rupia Kasudiya bloodline. Sangaro was pure. Wow. रेड। Yeah. This is Sangaro? Yes. Yeah. E a outra? Aí a outra? A 67 é a mãe do garrote, né? No. This one is son from Rupano. Rupa. Rupano, and she's mother of the best, the male, the 178. Yeah. He's mother of the best male. 175. Okay, 175 75 is a yeah, female. female and 175 8 is is male. the best male of the generation. The one you say this is a short. Yeah. This is his mother. Põe mais uma. This is also a Shanagaro, and his mother is daughter from Krishnagori. Sangaro. Shanagaro and Krishnagori, and Shanagaro with Krishna Rupia. Dono Sangaro. Oi? 4-1, né? This is mother of the 175. Yeah. 175 વાછડે ને. Different? Yeah. No, they're right. This is Rupano. This is part of all the POE cows you see over there. Yeah. It's a very good skin. It's on pattern. People here in Brazil to have bulls with PUI bulls. His head and his own pattern and skin. Very thin skin. Yeah. Oi, meu amor. Não. Pai do Betinho. Otherwise, we'll hurt the tail. Ok? You like? Yeah, very. O que você vai trazer agora, Marcela? सेल्सो गार्शिया सीड की लेगेसी को जो लोग चालू रख रहे हैं, उनकी बेटी के बेटे, उनका ये फार्म की एक गाय है, एम्ब्रियो डोनर गाय है, और यहाँ पर इससे अच्छे बच्चे लेने के लिए एम्ब्रियो टेक्नोलॉजी से इसके ज़्यादा बच्चे लिए जा रहे हैं। अब एक बुल भी आ रहा है। From another breed. Just two.
Tá ok, Marcelo. Ah, tá prenha, tá, né? Não. Tá com ele, né? Deixa o touro por último. Sóis. ये कैशियोरा टूसी फार्म की वो झलक है जिससे आज तक दुनिया अनजान थी। माटी इंडिया ने एक कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कोशिश पसंद आई होगी। नेक्स्ट एपिसोड में कैशियोरा टूसी फार्म का हाउस एंड म्यूजियम टूर करवाऊंगा। जय गौ माता, जय राष्ट्र।